नर्सिंग एजेंसी है मेलबर्न और ब्रिस्बेन वाले लोगों के लिए। तो हम्म। उनके पास इतनी ज़्यादा शिफ्ट्स हैं, दिन में 150-200 शिफ्ट्स आती हैं। चलो मेरे को अभी 6 मंथ्स हुए यहाँ पर, मैंने 6 मंथ में बहुत कुछ सीखा कंट्री हॉस्पिटल में आके ना। और हम्म। यहाँ पे हम डिफरेंट सेक्शंस में काम करते हैं, जैसे थिएटर में भी हम ही काम करते हैं, हम्म। इमरजेंसी में भी हम ही करते हैं, वार्ड में भी हम करते हैं, रिकवरी में भी हम करते हैं। तो स्किल्स हैं जैसे, भाई मैं तो बोलूंगा बेस्ट कंट्री है जिस कोई बात कहाँ थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुहन और फिलहाल हम एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से आप सभी से बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे पुलकित भाई से। वो आज अपनी जर्नी बताएंगे, अभी वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ से हैं, उन्होंने कैसे, जो भी इनकी पूरी जर्नी रही, हाउ ही केम टू ऑस्ट्रेलिया, एंड ही इज ऑल्सो अ नर्स। चलिए अब आगे। और पुलकित भाई, सबसे पहले तो भाई साहब राम राम आपका। और नमस्ते भैया। भाई साहब ये बताओ, सबसे पहले तो कुछ अपने बारे में बताओ, अपना बैकग्राउंड, इंडिया में कहाँ से हो? इंडिया में भाई मैं पंजाब से हूँ, मोगा से। अच्छा। तो हाँ, इंडिया फिर आपने यहाँ और ऑस्ट्रेलिया में आपने क्या क्या पढ़ाई की है? ऑस्ट्रेलिया में मैंने बैचलर ऑफ नर्सिंग की, हम्म। पहले 10th फिनिश की। तो फिर उसके बाद मेडिकल ले लिया मैंने, मेडिकल हम्म। नॉन कॉमर्स ऑप्शंस में से। हम्म। तो और कोई फील्ड ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था तो मेडिकल ले लिया। तो पहले मैंने नीट की तैयारी की हम्म। 2 साल। हम्म। नीट तो चलो हुआ नहीं, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था, हम्म। तो ड्रॉप करने का मन नहीं था मेरा। हम्म। मैंने सोचा कि मैं कुछ मतलब कुछ कर लेता हूँ, अभी टाइम नहीं वेस्ट करता। हम्म। तो फिर मैंने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, पहले कनाडा किया। हम्म। कनाडा में कोई अच्छा कोर्स नहीं मिल रहा था मुझे, अच्छा। जैसे चाइल्डहुड वगैरह का मिल रहा था ऐसा कुछ। हम्म। तो वो मेरा करने का मन नहीं था इतना, मेरे को ऐसा था कोई कोई अच्छी डिग्री करूँ हम्म। कि जिसका रिटर्न भी कोई अच्छा हो। तो फिर मैं इधर नर्सिंग करने आ गया अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में। तो आपका जब आप नर्सिंग करने आए तो जो प्रोसेस था, हम्म। आपने कैसे चूज किया कि किस शहर में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है? पहले मैंने तो भैया पूरी रिसर्च की थी कि कहाँ पे मेरी अकोमोडेशन होगी, कहाँ हम्म। पे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी कैसी है। तो नॉर्मली मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं, जैसे मेरे कितने फ्रेंड्स थे, कैंपस गोल्ड कोस्ट में है, रह ब्रिस्बेन में रहे हैं, कार नहीं आती होती जैसे चलानी, 2.5 आवर्स जैसे जाने के लगते हैं, 2.5 आवर्स आने के। हम्म। तो ऐसे फिर मैंने तो पूरी रिसर्च की थी कि मैं कहाँ पे रहूंगा, पर फिर भी मुझे मुझे गाड़ी नहीं आती थी। जब हम्म। मैं आया तो मेरे को 1.5 घंटा लग जाता था आने जाने का। पर अच्छा। मैंने रिसर्च की, जितने मेरे बैंड्स थे, हम्म। या मैंने जैसे 45 डेज आइल्स की तैयारी की। आपने आइल्स दिया था? हाँ जी, हाँ कौन जी। से साल की बात है? आप कब कब आए थे यहाँ पे? 2018 के एंड में मैंने आइल्स दिया था। अच्छा। 2000, हाँ, 2018 के मिडल में, तो 2019 में आ गया था मैं यहाँ पे। ओके। हाँ जी, हाँ जी। कौन से शहर में आए भाई? मैं पहले ब्रिस्बेन में आया, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी। ओके। हाँ, वहाँ 3 साल बैचलर्स की। आप फिर 7 ईच रिक्वायरमेंट होगी ना? भैया तब मेरे टाइम पे 6.5 ईच थी। हाँ। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में 7 थी, हम्म। पर ग्रिफिथ एक बेस्ट यूनिवर्सिटी थी जिसकी 6.5 थी। और एक मेरे 3 में आ गए थे 7, एक में नहीं आए थे। तो, एक हाँ। मैं एक बात और आपसे पूछनी थी, मेरे को पहले भी किसी ने बताया था, ग्रिफिथ में लोग, जैसे हम वैसे तो और भी यूनिवर्सिटीज में मोस्टली सभी में है कि नॉन मेडिकल वाला भी बैचलर ऑफ नर्सिंग कर रहा होता है। मेरे एक दो नॉन है हाँ, 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 है ना? हो जाती है एडमिशन। हाँ, ये मेरी मेरी एक। अभी कुछ दिन पहले सृष्टि से बात हुई थी, उसको डीकन यूनिवर्सिटी में मिला है, वो हाँ जी, हाँ जी। कॉमर्स बैकग्राउंड से है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे अपने इंडिया में तो यही है कि भाई मेडिकल से हो तो ही कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे आप कोई भी कर सकता है। ये कजम्पशन है, ये मेरे को सबसे बढ़िया बात भी लगती है कि जो आपने पहले पढ़ लिया, हाँ लेकिन जी, जो हाँ आप जी। कर रहे हो वो अब अलग। बस ऐसे है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नॉन मेडिकल वालों को हार्ड होता है। अगर जिन्होंने जो हार्ड वर्क करता है, एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, हम्म। उसको आ जाता है। जैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती है, नर्सिंग का बैकग्राउंड नहीं होता, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होता। हम्म। नॉन मेडिकल करके नर्सिंग करना थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पर कर लेता है इंसान, अगर थोड़ा हार्ड वर्क करे ज्यादा। तो आप जब आए यहाँ, आप किसी को जानते थे, कोई आपका नोन था? मैं भाई किसी को नहीं जानता था, बस ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के कि ये पापा का दोस्त है, फिर बस। आगे उसका दोस्त है कोई।
हाँ, उसके बाद मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं जब आया था ऑस्ट्रेलिया, हमारे कोई परिवार में कोई आसपास भी नहीं था कोई ऑस्ट्रेलिया। बस हाँ ऐसे ही सेम, वो उसका वो है, वो उसका वो उसका ऐसे। तो फिर फर्स्ट आप, जनरेशन हाँ, जो अच्छा, बाहर फर्स्ट हुआ है। जनरेशन, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सेम मेयर ब्रदर। तो आप आए तो भाई अपने अकोमोडेशन का कैसे ढूंढा? अकोमोडेशन तो चलो पापा के फ्रेंड्स ने, ऐसे हमारा जैसे बिजनेस है ना, तो काफी जैसे एनआरआई काफी क्लाइंट्स हैं हमारे इंडिया में, हम्म तो हम्म इसलिए उन्होंने ऐसे ढूंढ दी थी, पापा ने, दोस्तों हम्म। वगैरह ने। पर जॉब की मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई, 1 साल मैंने काम नहीं किया यहाँ के। ब्रिस्बेन में? हाँ हाँ, तो आपने जॉब मतलब ढूंढ ट्राई नहीं की या मिली नहीं? जैसे मेंटली जिसके पास मैं रह रहा था वो मेरे को कह रहे थे कि जॉब मिलती नहीं है यहाँ पे, बहुत मुश्किल है जॉब मिलनी यहाँ पे, इस टाइम रिसेशन चल रहा है, ऐसा कुछ। आई अच्छा। डोंट नो, बट मेंटली ऐसे ही, मतलब कैसे। तो आपने उस टाइम पे आपने ट्राई किया जॉब का? नहीं, मैंने किया ही नहीं ट्राई, मेरे को तरीका ही नहीं पता था कैसे ढूंढूं, मैं कॉलेज जाता था, घर आ जाता था बस। हाँ। तो हाँ, उसके बाद फिर आपने फर्स्ट ईयर के बाद कैसे ढूंढा? फर्स्ट ईयर के बाद फिर मेरे को ऐसे फ्रेंड ने उबर गाड़ी चलानी सिखाई। हम्म गाड़ी चलाने से फिर मैं उबर, जैसे उबर ईट्स चलाने लग गया हम्म धीरे धीरे। वो भी मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस लो था मेरा पहले गाड़ी चलाने में भी, क्योंकि इंडिया में नहीं आती थी ना मुझे। हम्म तो यहाँ पे पहले गाड़ी चलानी सीखी, तो हम्म गाड़ी चलानी सीख के उसके बाद उबर ईट्स करने लगा मैं हम्म। पार्ट टाइम से। स्टडी भी थोड़ी हार्ड थी नर्सिंग की, आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये है कि उसमें आप, वही बात है भाई, आप अपने नॉर्मल शहर से अपन एकदम से ऑस्ट्रेलिया आते हैं। और हाँ पहले तो हाँ, शुरू में तो इनका एक्सेंट ही समझने में बहुत टाइम लगता है। मेरे को अभी याद है, मैं रिजेक्ट शॉप में गया, मैंने कॉफी का मग लिया था, पहले दूसरा दिन था मेरा शायद। मेरे साथ एक अच्छा, बंदा साउथ इंडियन था, वो काफी सालों से था यहाँ। तो वो बोली जो रिसेप्शन पे तुम क्या बिलिंग पे, कहते डू यू वांट रिसीट। मेरे तो एक बार तो भाई समझ में नहीं आया क्या कहेगी ये। मैं ऐसे ही होता है साउथ भाई। इंडियन था, मैं भाई क्या कह रही है ये? क्या जवाब देना है इसको? तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट तो होता ही है भाई। हाँ, बहुत इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे सबके साथ ही, हमारे साथ। ग्रिफिथ की फीस कितनी है भाई, एनी आइडिया? ग्रिफिथ की 90,000 थी, हम्म पर मेरे को जैसे थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप या थोड़ा बीच में कोविड वगैरह भी आ गया, हम्म 85-86,000 के अराउंड पड़ गई। हम्म और अगर कोई भी इंडिया से आ रहा है, मैं बोलूंगा टोटली वर्थ इट है। हम्म। हम्म, ये भी, लाइफ से। ये भी सभी के में सवाल होता है, कोई भी मुझसे पूछता है कि भाई हम आ जाएंगे, इतने पैसे हम लगा देंगे कि मतलब फायदा होगा कि नहीं होगा? भाई ये तो हम पैसे लाइक 1 साल के अंदर अंदर पूरे कर ही लेते हैं, उसके बाद तो पूरी लाइफ तो जोड़ने फिर ही है। आपने भाई पूरी बैचलर ऑफ नर्सिंग में कोई, मतलब जैसे लोग क्या करते हैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में एज केयर में या पीसीए या डिसेबिलिटी में जॉब शुरू कर देते हैं, क्या आपने भी वो शुरू की? वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। लकीली मुझे फर्स्ट ईयर खत्म करने के बाद एज केयर में जॉब मिल गई। हम्म तो इसमें भी एक डिफरेंस था। साउथ इंडियन एक जैसे ग्रुप था, फ्रेंड ग्रुप, उनका जैसे 6-7 दोस्त थे वो लोग, तो उन्होंने ना आते ही सर्ट फ्री कर लिया। हम्म तो उनका तो बहुत अच्छा रहा, उन्होंने स्टार्टिंग आते ही जॉब स्टार्ट कर दी एज केयर में, आते ही वो कंफर्टेबल हो गए। तो मेरा ऐसा था नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमें ऐसे सोचते ही रह गए हम कि सर्ट फ्री करें ना करें, फायदा है नहीं है। हम्म मतलब कुछ ऐसे था कि $1100 $1200 का होता था, हम्म। तो वर्थ इट है कि नहीं है। तो मेरे को फर्स्ट ईयर के बाद पीसीए की जॉब मिल गई थी। और आई आई थिंक आपको वो सर्ट 3 भी नहीं करना पड़ा हुआ है ना? नहीं नहीं, हाँ, वो तो एकेडमिक फर्स्ट ईयर की ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, बिल्कुल। ये अभी मेरे एक दो नोन है जो भी एडलेड में पढ़ रहे हैं यूनिएसए में ही। तो हाँ जी, हाँ जी। उनको शुरू में वो भी कंफ्यूज थे करें या ना करें। अच्छा, मैं जब उनका फर्स्ट सेमेस्टर अभी कंप्लीट हो गया, मैंने कहा कि पहले तुम ये चेक करो कि आपके सेकंड वाले में क्या पता सेमेस्टर करते ही आपको जॉब मिल जाए, कहीं तुम यार सर्ट 3 के पैसे भर दो, हाँ जी, हाँ वेस्ट ही जी, होंगे। तो फिर अब हाँ उन्होंने जी, पता किया, तो उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते ही आप एज पीसीए काम कर सकते हो। मैं देखो पैसे बच गए, अब तुम्हारे आराम से ये अपना प्लेसमेंट कर लो। हाँ जी, हाँ जी। अब तो जैसे सिस्टम का पार्ट हो गए हैं ना, तो अब तो ये भी पता है कि कई बार बिना सर्ट की जॉब दे देते हैं। जैसे हमारे हम्म यहाँ पे जहाँ हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ, तो हम्म। यहाँ पे साथ में एज केयर है, तो बिना सर्टिफिकेट के भी जॉब दे देते हैं। बहुत डेस्परेट हैं कैरियर्स के लिए जैसे। हाँ, उससे आप फिलहाल कौन सी जगह पे हो? मैं सेडूना में हूँ, ये एडिलेड शेड्यूल से एट कितनी हंड्रेड दूर है भाई? किलोमीटर कितनी? 800। 800? ये पोर्ट हाँ लिंकन से थोड़ी आगे की तरफ? हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रीकी बे की तरफ। हाँ हाँ।
तो वही है ना, अब सेडूना में मेरे हिसाब से तो जो मुझे लगता है कि एज केयर कितने हैं, एक दो ही होंगे। एक दो हैं, दो, हाँ, दो एज केयर होंगे। एक केयर हॉस्पिटल। वर्कर सेडूना में कितने होंगे? बहुत कम है भाई, वही बहुत कम है। उसमें तो उनको ये लगता है भाई जैसा आ रहा है आदमी खड़ा होता है वही बहुत है। हाँ, बंदा होना चाहिए बस कवर करने के लिए। तो आपने वहाँ कितने फिर आप ब्रिस्बेन कब तक थे भाई? ब्रिस्बेन भाई मैं डिग्री मैंने वहाँ पे खत्म की, हम्म। और 3 साल लास्ट ईयर वहीं पे था मैं। हम्म। जनवरी तक था मैं वहाँ पे हम्म। इस साल। तो उसके बाद भी बहुत बड़ा डिलेमा सा हो गया कि समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि क्वींसलैंड में परमानेंट रेजिडेंसी बहुत हार्ड है। हम्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि अब मेरे से मैं कहना चाहूंगा कि अब मेरे से लोग पूछते हैं कि कौन से शहर आए, सिडनी आए, मेलबर्न आए। हाँ, हाँ। मैं फिर ये सोचता हूँ तुम सिडनी मेलबर्न आ रहे हो, मैं तो ये कहूंगा तुम एडलेड जैसी जगह पे आओ, साउथ हाँ, हाँ, ऑस्ट्रेलिया ये में आओ, ताकि अच्छी आपको है। एक तो पीआर भी, आप तो खुद ही अभी से ढूंढना हो, तो आप बताओ आपने ऐसे ही क्यों चूज किया? भाई देखो, मैं इतने जो इमिग्रेशन एजेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, मैं हम्म। कम से कम 5-6 इमिग्रेशन एजेंट्स के पास गया हूँगा जो बेस्ट होते हैं। हम्म। और उनमें से एक ना, जैसे एक मेरे फ्रेंड का रिलेटिव था, तो उसने मेरे को इनसाइड इन्फॉर्मेशन बताई, कहता कि हम इतनी फाइल इस इतने पॉइंट्स पे लगा रहे हैं जो कोई भी नहीं बताता। कोई भी एजेंट आपको ऐसे नहीं बताएगा कि हम इतनी फाइल्स लगा रहे हैं इतने पॉइंट्स पे, और इतना वेटिंग टाइम चल रहा है। वो सारे मतलब ऐसे ही कर रहे थे, तुम्हारी मर्ज़ी है, यहाँ रहना है, आपने जाना है। पर उसने मेरे को बोला, कहता तू चला जा यहाँ से क्वींसलैंड से, और साउथ ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया बेस्ट ऑप्शन था। तो तस्मानिया मैंने बहुत जॉब्स अप्लाई की, इंटरव्यू भी दिए हैं, पर वो बहुत उनका प्रोसेस बहुत स्लो है। हम्म। यहाँ आके 4 मंथ्स जॉब स्टार्ट करने के बाद मेरे को उनका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ धीरे धीरे सेडूना में कैसे कैसे हुआ, फिर सेडूना में कैसे पहुंचा? तो सिडोना आने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स थे कि पहले तो मेरा मन था मेंटल हेल्थ नर्सिंग करने का। हम्म। तो मेंटल हेल्थ का मैंने इंटरव्यू दिया वायाला में। हम्म। बहुत हार्ड इंटरव्यू था। 40 हम्म। मिनट्स चला, उन्होंने सारे लॉज़ सब कुछ पूछा मेरे से, है ना? तो हम्म। उन्होंने 1 मंथ में वेट करता रहा, उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया उसका। हम्म। तो फिर मैं सिडूना में भी दिया, सिडूना में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी है। तो हम्म। मतलब हम दोनों ने नर्सिंग इकट्ठे की, हम्म। तो इकट्ठे इंटरव्यू दिया सिडूना का। हम्म। उसको एज केयर में मिल गई, मेरे को हॉस्पिटल में मिल गई। वाह। तो मेरे को एक्यूट का काम सीखना भी था कि एक्यूट एनवायरनमेंट में। हम्म। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। तो जो आपने जॉब अप्लाई की है, आप ब्रिस्बेन में बैठे हुए थे, हाँ, मतलब हाँ। उस टाइम पे ब्रिस्बेन बैठे बैठे अपने? बिस्तर में बैठ के इंटरव्यू दिया मैंने। हाँ। अब जो अब ये चलो, आपको वायला का इंटरव्यू कॉल तो आया, अगर आप एडलेड में हो तो हाँ जी, हाँ जी। रजिस्टर्ड नर्स में, अगर मैं आरएम की बात करता हूँ, या तो आप डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा किया हुआ है, या आपने मेंटल हेल्थ पढ़ा हुआ है, तो ही हाँ जी, आपको हाँ जी। इंटरव्यू के लिए भी नहीं आता भाई हमें तो कॉल। ईएनस को आ जाता हाँ, है अगर, हाँ, लेकिन ये पॉइंट भी मैंने सुना है कि अगर आपका एज केयर का अच्छा एक्सपीरियंस हो ना, तो भी आ सकता है। चलो, आपने इंटरव्यू दिया, आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। तो अब सेडूना में जॉब आप कितने दिन करते हो? मैं भाई 6 डेज़ अभी करता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं फिर भी अपने थोड़ी मेंटल हेल्थ के लिए भी यहाँ पे ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा कंट्री टाउन है ये एक। हम्म। तो छुट्टी वाले दिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता करने को। हम्म। तो एक दिन तो मैं घर साफ कर लेता हूँ, अपने सारे काम यहाँ पे खुद करने पड़ते हैं, तो एक दिन मैं वो सारे काम करता हूँ, और 5 या 6 दिन मैं काम कर लेता हूँ, हम्म। कोई फिक्स नहीं है ऐसे। हुँ, ये आपका एक्सपीरियंस बताओ, जैसे अब हम इंडिया में जो अगर देख रहे हैं हमें, हुँ, इंडिया में हुँ। बैठे बैठे मम्मी ये लेके आना, मम्मी वो लेके आना, हाँ, यहाँ हाँ। क्या, यहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? भाई देख लो, कई बार तो बंदा यहाँ पे दिन में 2 ही मील खाता है, सुबह अंडे खा ले, रात काम से आके 1 मील खा ले, है ना? आपको पता ही है। बिल्कुल। हफ्ते की लॉन्ड्री एक बार करनी पड़ती है, हम्म। घर भी एक बार हफ्ते में साफ खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। यहाँ पे ऑब्वियसली लाइफ़ बहुत बिज़ी है, और हम्म। स्पेशली जब केरर करता था ना, मैं एज़ अ केरर जॉब करता था, तो हम्म। लाइफ़ इतनी स्ट्रेसफुल नहीं थी। हम्म। आरएन में थोड़ा जैसे एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स, काम पे भी थोड़ी आपको पता ही है,
तो घर आके भी थोड़ा स्ट्रेस होता है पेशेंट का और हम्म, काम से आरएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एक्यूट एनवायरनमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। हुँ। तो अभी उन्होंने क्या कहा है आपको, एसए में क्या रिक्वायरमेंट्स, प्रेजेंटली क्या रिक्वायरमेंट्स चल रही है, अगर आपको कोई आइडिया हो? परमानेंट रेज़िडेंसी की? जी। हाँ, परमानेंट रेज़िडेंसी मेरे को तो जो लगता है इन कंपैरिज़न क्वींसलैंड से बहुत ईज़ी है साउथ ऑस्ट्रेलिया में। हम्म, एज़ अ नॉन एसए ग्रेजुएट हम्म, 6 मंथ्स यहाँ पे काम करना है, हम्म, तो 6 मंथ्स काम करके मैं 190 लॉन्च कर सकता हूँ बस। हम्म, 7 ई पॉइंट्स चाहिए आइल्स में हम्म, और सबसे बड़ी बात स्किल असेसमेंट है। हम्म, वहाँ पे मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई, पता है क्यों? हम्म, क्योंकि ये ना इन्होंने स्किल असेसमेंट के लिए ना वार्ड्स अलग-अलग बनाए हुए हैं, हाँ हाँ। तो एक क्यूट वार्ड है ही नहीं लिस्ट में। हाँ वो एक्यूट केयर, क्या बताओ ना लिस्ट में। हाँ, लिस्ट लिस्ट में नहीं था। अच्छा। 3 वीक मैंने काम कर लिया, मैं ब्रिस्बेन से सिडूना आ गया। तो सब कुछ करने के बाद मुझे पता लगा एक्यूट केयर लिस्ट में नहीं है। तो अब आपने फिर स्किल असेसमेंट का क्या? मैंने मैं मतलब मैंने बहुत लोगों से बात की है ना, हम्म, एक मेलबर्न में बंदा था वो कहता है इम्पॉसिबल है कि स्किल असेसमेंट एक्यूट केयर में से आ ही नहीं सकती, क्योंकि एक्यूट केयर लिस्ट में नहीं है ना, तो क्रिटिकल एंड इमरजेंसी केयर की डालनी पड़ती है। हम्म, तो क्रिटिकल एंड इमरजेंसी की स्किल्स और एक्यूट वार्ड की स्किल्स डिफरेंट है थोड़ी। हम्म, वार्ड में हमें जैसे एडवांस लाइफ सपोर्ट है, हम्म, ऐसा कुछ ये अभी कम सिखाते हैं थोड़ा। हम्म, ईडी नर्स को ज़्यादा आता था और मैं न्यू ग्रेड हूँ। न्यू हम्म, ग्रेड को इतनी स्किल्स आती नहीं होती अभी स्ट्रेट अवे। ट्रेनिंग होती है पर 3-4 महीने बाद जैसे-जैसे साल हम्म, में जब ट्रेनिंग होती है तभी होएगी वो तो। हम्म, स्पेशल तो मेरे को करवाएँगे नहीं अकेले को। तो हम्म, फिर मैंने 1-2 अच्छे माइग्रेशन एजेंट से बात की। मैं कहा ऐसे करके ये बात है। तो वो बोलते हैं हम डाल देते हैं एक बार। तो उन्होंने मतलब पूरा तैयार करवा के मैंने खुद बहुत हार्ड वर्क किया और सीनियर नर्सेस से बात की कि ये स्किल्स है मेरी, है ना? कि तुम्हें हम्म, कैसी लग रही हैं? लिख के मेन सिर्फ़ वो आप कैसे लिख के देते हो? फिर मैंने लिख दिया, फिर मैनेजर कहता कि मैं साइन नहीं कर सकता क्योंकि तू क्रिटिकल एंड इमरजेंसी केयर में काम नहीं करता। तू तो वार्ड पे काम करता है। हम्म, फिर मैंने उसको समझाया बहुत मुश्किल से। हम्म, चलो उसने साइन करके दे दी, फिर आ ही गई इवेंचुअली पर मैं 5 वीक्स बहुत स्ट्रेस था। समझ सकता हूँ तो भाई। आप रोज़ काम पे जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि मेरे को फ्यूचर में काम ये छोड़ना ये पड़ेगा। ये काम करने का कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा आगे। हाँ। अब ये मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं ये एनमैक्स से जब स्किल असेसमेंट करवानी थी, तो हाँ जी, हाँ जी। मैंने किया एक दो एजेंट्स के पास फोन, बट हाँ क्या जी, होगा, क्या प्रोसेस रहेगी। कहते हैं हाँ हम जी। कोई $500 कह रहा, कोई $800 कह रहा। तो ऐसे ही अच्छा। कोई मेरे को एक अच्छी लेडी थी अपने पंजाब से ही, पंजाब दिल्ली के आसपास की थी वो। हाँ तो जी, हाँ जी। उन्होंने मेरे को बताया कि सचिन तेरे को कुछ नहीं करना है, ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, हुँ, हुँ। और तू विदाउट इवन लाइक, जो मैंने किया था भाई एनईसी में, अच्छा, अच्छा। नील एल्सवेयर क्लासिफाइड, उसमें तो मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके सारे कर दिए अपलोड। जैसे शुरू में मैं हुँ, आया हुआ हुँ। था, मैं एज केयर में काम कर रहा था, और हाँ जी, मैं एजेंसी के साथ काम कर रहा था, उनसे लिए डॉक्यूमेंट्स, अपलोड कर हाँ जी। दिए। मैंने जो उनकी फीस थी, आई थिंक 400, पता नहीं 500 है एनमैक की फीस। हाँ जी, हाँ जी, 330 है। हाँ 330 जो उनकी एनमैक की फीस थी वो मैंने लगाई, और वो लकीली आ गई। मैं हाँ, फिर मेरे साथ में एक दोस्त था, मैं देख इस चीज के, मेरे से ये एजेंट लोग $800 मांग रहे थे। क्या आप सोच भी नहीं सकते टेम्परेरी रेज़िडेंसी 485 वीज़ा है जो टीआर डालते हैं हम, हाँ हाँ। उसके 1000, 1500, 1800 ऐसे माँग रहे हैं इस टाइम पे। ये तो, अब आप मानोगे नहीं, मैं अभी 491 पे हूँ। मैंने मेलबर्न में एक एजेंट थी, मैं फेसबुक वगैरह पे देखा करते, नाम भी अच्छा, उसका नाम नहीं लेंगे। दे भी देंगे भाई, वीजा वीजा एड कंपनी है, आई थिंक हुँ, कोई हुँ। और है वो भी। उस उन्होंने मेरी उनसे बात हुई फोन पे। पहले तो हुँ, मैंने हुँ। $130 दिए उनको फोन पे बात करने के। हाँ जी। 10 मिनट हुँ, बात हुई, उन्होंने मेरे से 491 लगाने के मांगे, अराउंड 32-3300। इतना ही लेते हैं सारे इस टाइम। हाँ। लेकिन हमने, मैं और एक मेरा एक दोस्त है, वो आ रहा नहीं है यहाँ पे काफी साल से यहाँ पे, हमने सब कुछ अप्लाई कर दिया, बस हाँ वो जी। क्लिक हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे, कोई एक एक लॉ था जो हमें समझ नहीं आ रहा था। अच्छा। हमने यहाँ पे एक एक्सपर्ट नाम से एजेंट था, उसके पास गया मैं।
मैंने उसको कहा कि मेरा ऐसे ऐसे है, तू ये हो सकता है क्या? कहते हाँ हाँ, कर देंगे। मैंने कहा कितने लोग हैं? वो कहते 1600 लेंगे। एक लॉ का। हाँ एक लॉक, एक वो लॉक है, चलो भाई मैं 3200 से 1600 पे तो आया कोई। हैं? जबकि मैंने मेरी स्किल असेसमेंट सब खुद करवा दी है, कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। है तो उसने मेरे को यूं कहा ना 1600 में कर देंगे, मैं कर देगा? कहता हाँ कर देंगे। मैं ले तू 1600 ले, तू फटाफट कर। उसने कुछ नहीं, वो पता नहीं बात आगे पता किया भी नहीं किया, कि वो लोग कह रहे थे कि वैसे तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन कोविड के चक्कर में वो हटा दिया था। अच्छा है तो अच्छा। मेरे को वो 1 साल वाला एक्सपीरियंस अब भी शो हो रहा था कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं आपके पास। उसने हम्म, पता किया होगा, वो कहते नहीं आप अप्लाई कर सकते हो, उसने अप्लाई कर दिया और वो आ गई। ये पहली बात तो देखो आप, ये कहाँ 1600 से 3200 से 1600 अब पे आ गए। ब्रिस्बेन में टीआर के 1800 मांग रहे थे। हम्म। फिर जैसे एक एजेंट था, चलो काफी बहुत बड़ा ऑफिस है ना, हम्म। जैसे ग्रैंड ऑफिस, सबसे बड़ा नाम उसका गोल्ड कोस्ट में, सर्फर्स पैराडाइज में। हम्म। तो मैं उसके पास गया, उसने तो पहले मेरे को ऐसे ही डरा दिया, कहता अगर तूने 20 घंटे से ज्यादा काम किया ना तो मैं कोई वीजे की गारंटी नहीं देता तेरे को। ओहो हो भाई, मैं तो बाहर निकल के रोने जैसा हो गया। मैं कहा सारी यहाँ पे 20 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हाँ, अरे कहती है तो बिल्कुल। अब ऐसा तो देखो, अब डिपेंड है कि आप कितने घंटे एग्जैक्टली काम कर रहे हो। अब जैसे अब लोग कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस आपको है ना 20 आवर्स पर वीक का चाहिए होता है हाँ काउंट। जी अगर हाँ हम तीन, जैसे अब आप 6 महीने अगर काउंट करो, अब अपनी शिफ्ट 8-8 घंटे की शिफ्ट है, वो जी। 20 आवर्स पर वीक एग्जैक्ट बनेगा ही नहीं, कैसे करें भाई? नहीं भाई, मेरे को तो नहीं लगता कोई ट्रैक रखता है, एज लॉन्ग एज आप फेल ना हो। हाँ आप सब कुछ आप सब सब सही कर रहे हो ना, और आप ट्रैक पे एग्जैक्टली अगर रख रहे हो तो अब 1-2 घंटे तो यार ऊपर नीचे होगा ही। सही यू बात है। कांट यू कांट एग्जैक्टली बी ऑन 20 आवर्स की, भाई 20 आवर्स ही रखनी। जी उठा ही दी, अब तो बिल्कुल ही नहीं ट्रैक रखते। अब तो वो कह रहे हैं भाई कितना ही करो, चाहे तुम सुबह शाम लगे रहो। बात है ये भी, चलो गवर्नमेंट की हाँ जब चलो, जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अब उनको वही बात है ना, जब उनको जरूरत है, जब वो ट्रैक व्रैक सब हटा दिया उन्होंने। है। सही। हाँ। तो अब आप ये बताओ, आपका आपको उन शेड्यूलों में काम भी कर रहे हो आप आरएम की, चलो एग्जैक्ट तो मैं नहीं पूछूंगा, पे ठीक है? बहुत अच्छी है यार, नो कंप्लेंट्स। नो कंप्लेंट्स। अब आप जैसे कह रहे हो, आप लगा लो आपने 3 साल में। हाँ जी। जॉब का मैं ऐसे कहना चाहता हूँ लोगों को, हम्म। देखो एज स्टार्टिंग मैंने ना एक साइड किकर कंपनी है हम्म। मेलबर्न और क्वींसलैंड में, बहुत अच्छी कंपनी है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को फर्स्ट जॉब दी है नर्सिंग में। हम्म। जैसे उबर थी ना, जो भी अप्लाई करता है उबर में उसके ऊपर इट चल पड़ती है अगर आपके पास लाइसेंस है। वो हम्म। ऐसे ही जिसने फर्स्ट ईयर किया हुआ नर्सिंग में, साइड क्या किकर नाम उसको बताया रख, भाई? साइड किकर। साइड किकर, SIDEKICKER। हाँ जी हाँ जी। ओके। नर्सिंग एजेंसी है मेलबर्न और ब्रिस्बेन वाले लोगों के लिए। तो हम्म। उनके पास इतनी ज्यादा शिफ्ट्स हैं, दिन में 150-200 शिफ्ट्स आती हैं और बंदे नहीं है करने के लिए। तो हम्म। सबसे पहली जॉब मेरी वहां पे लगी। हम्म। तो उसके बाद मैंने जॉब का ना, मैं ये बोलना चाहूंगा एक्सप्लोर करते रहना चाहिए लोगों को। तो मेरी फाइनल जॉब एज अ केयरर थी, मेरी डिसेबिलिटी कंपनी में लगी एक MS क्वींसलैंड। हम्म। वहां पे मैंने स्टार्टिंग की $31 से, जैसे साइड किकर में एज अ कैजुअल केयरर। तो MS में मेरी $40 पर आवर कैजुअल पे हो गई। जैसे हम्म। मैं इसलिए बता रहा हूँ लोगों को भी थोड़ा आइडिया मिले, सैलरी बोस्ट नहीं कर रहा मैं कुछ ऐसा कुछ, पर लोगों को नहीं, थोड़ा जो आइडिया मिले। रियलिटी है भाई वो हाँ जी हाँ पता जी। होनी चाहिए। अब जैसे वो क्या नाम है उस एजेंट का, विनय, वो पता नहीं कितने डॉलर बता रहा है, एक बर्तन मांजने वाले को मिल रहे हैं। पापा मेरे को उस दिन लिंक भेज रहे, कोई कहते हैं कि यहाँ पे सफाई वाले $1.5 लाख कमा रहे हैं, जो सफाई बॉन्ड क्लीन। अब मेरे पास भी कोई ऐड आई, मेरे को भी घर वालों ने भेजी, कहते 1 करोड़ दे रहे हैं सफाई कर्मचारी को ऑस्ट्रेलिया में। लिंक सेम। $2 लाख बोल रहे हैं, कहते 1.5 से 2 लाख बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में सफाई करने वाले। मैं मैं कहा यार ऐसा है तो भाई मैं तो नर्सिंग छोड़ के सफाई वाले काम शुरू कर दूं। सही बात है, वही बात है ना। हाँ। इंडिया में चलो क्या क्या है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा ऑप्शंस ना एक्सप्लोर करने चाहिए। एक हम्म। तो एज केयर में मैं 30 रेजिडेंट्स होते थे और मैं अकेला होता था नाइट शिफ्ट पे, या जैसे आफ्टरनून पे 2 लोग होते हैं, आपको पता ही है 30 के। और डिसेबिलिटी में मैं 1-on-1 करता था सिर्फ। हम्म। तो काम भी मेरा
10 टाइम्स ईजी हो गया। और मैं डबल शिफ्ट कर लेता था, कुछ कर लेता, मैं थकता नहीं था बिल्कुल भी डिसेबिलिटी में। और असाइनमेंट भी बना ली कभी कभी नाइट शिफ्ट में, या जैसे है ना, घर आके भी बंदा पढ़ लेता है। जब ऐसे बंदा केयरर का काम कर रहा होता है तो घर आके बंदा हिम्मत नहीं होती कि बंदा खाना बना ले, पढ़ ले, कुछ कर ले। सही बात है। इसीलिए जॉब अपनी एक्सप्लोर करनी चाहिए जो इजी लगता है। वह स्मार्ट होना चाहिए बंदा जॉब में ना, बंदा एक जगह कंफर्टेबल ना हो कि एक जॉब मिल गई मैं वही करता रहूंगा अब। तो यहाँ आके भी मैं अभी भी सपोर्ट वर्कर का भी करता हूँ साथ साथ, डिसेबिलिटी के साथ, डिसेबिलिटी में। और अच्छा, आरएन का भी। हाँ। कैसा काम है भाई सेडुना में इसका, डिसेबिलिटी का? बहुत अच्छा काम है भाई, पे भी बहुत अच्छी, लाइफ विदाउट बैरियर्स कंपनी है ओके। उनके। हाँ, तो बहुत डिसेबिलिटी की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलिया में। और मेरे को लगता है एडिलेड में डिसेबिलिटी का काम इतना ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं है जितना बड़े शहरों में है। हाँ। डिसेबिलिटी के मेरे को लगता है एडिलेड में थोड़े कम है। तो, तो इसलिए तो सेडुना में लोग आबादी कितनी है? भाई 2000। 2000 भाई 2000 तो हमारे गांव में है। गाँव है, मैं फोटो वगैरह डालता हूँ तो हाँ। पीआर के लिए बहुत यहाँ पे मतलब रहना ना, ऐसे नॉर्मल बंदा रह नहीं सकता अकेला यहाँ पे। मेंटली बहुत हार्ड है यहाँ पे रहना। मैं पुलकित भाई, मैं गया था, माउंट गैम्बियर गया था। वहां पे अच्छा। मेरे को थोड़ी और अच्छी जॉब मिल गई थी। मैं 1 महीना रहा भाई, मैं 1 महीने बाद बैग पैक करके आ गया। मेरे को एजेंट ने शुरू में बोल दिया था, कहता तपस्या अगर तू सिंधुना जाके हाँ, रहेगा। हाँ। तपस्या फिर, लेकिन भाई वो देखो, अब लोग कहते हैं कि मेलबर्न, सिडनी, अब हम यहाँ, अब आप जैसे अब 6 महीने रहोगे आपको, लेकिन सिर्फ आपको उस बेस पे 190 मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। भाई पता भी नहीं रहेगा। अब आपको कितने दिन हो गए हैं वहां रहते हुए? मेरे को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं। देखो 10 6 महीने हो भी गए होंगे, पता भी नहीं हाँ, लगता है टाइम का। 20 दिन हो गए हैं। हम्म। स्टार्टिंग वाला 1 मंथ बहुत प्रॉब्लम आई, मेरी घर पे भी लड़ाई होती थी, मैं क्या मैं छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से। स्टार्टिंग वाला 1 मंथ ना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, पर हम्म। ऐसे यहाँ पे ना थोड़े दोस्त बन गए, हम्म। थोड़े और भी मतलब पंजाबी मिल गए यहाँ हम्म। पे, तो फिर कितने हैं थोड़ा अपने दिल लगा। इंडियंस, कितने हैं? इंडियन मुश्किल से 20-25 होंगे चलो पूरे टाउन 20-25 में। भी बहुत है। 2000 में हाँ, 20-25 दिख जाए वो भी अपने वाले तो 20-25 भी 100 के बराबर है। बस ज्यादातर लोग ना, एक तो डिसेबिलिटी वाली कंपनी, एक तो पेट्रोल पंप है, हाँ। और मेनली ज्यादा जॉब जो भी कर रहे हैं, एक यहाँ पे 4 स्टार होटल है उसमें शेफ वगैरह। तुम्हें हम्म। पता है जो भी, ये टाउन एक ट्रैवलिंग टाउन है, तो जो हम्म। भी जिसको पीआर वगैरह लेनी होती है, या फिर ट्रैवलर्स बस। पर कोई बहुत आते सुंदर town, आते बहुत जाते सुंदर। रहते हैं। सही बात। हम्म। नहीं, मैं अभी सोचा था मैं पोर्ट लिंकन की तरफ आने का, फिर देखते हैं सेडुना भी, देखें कैसा है। हाँ जी, हाँ जी, पोर्ट लिंकन भी आप बहुत आप सुंदर पर्थ जगह है। के इसके डब्ल्यूए के बॉर्डर से कितने दूर हो? हाँ जी, हाँ जी, डब्ल्यू ए का बॉर्डर हमारे यहाँ से 10-15 किलोमीटर ही है। अच्छा, बॉर्डर पे है सेडुना, ओके, हाँ ये वो है, ओके हाँ। हाँ जी। पर मैं तस्मानिया और हमारा, हम पहले बात कर रहे थे ना कि तस्मानिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया में से हम्म। साउथ ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज किया। हम्म। तस्मानिया में एक तो जॉब की प्रॉब्लम बहुत है, हम्म। और उन्होंने अभी अभी रूल चेंज कर दिया आई थिंक। अब पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता। हम्म। उनने 35 आवर्स से 20 आवर्स कर दिए, पहले वहां पे मिनिमम 35 आवर्स एवरी वीक। ओके। और तस्मानिया में 35 आवर्स करने बहुत हार्ड है वहां पे, क्योंकि हाँ। एम्प्लॉयर के पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती आवर्स की। हम्म। हम्म। अब आप ये बताओ, जैसे अब लोगों को ये होता है कि हमने नर्सिंग कर ली, उसके बाद जॉब मिलना, हम्म। इज इट इजी और हार्ड? जॉब तक मेरा एक्सपीरियंस है भाई, एडलेड में तो ये मतलब खूब है जॉब, दब के है। भाई टू बी ऑनेस्ट, मैंने मैंने एक तो ग्रेड प्रोग्राम था, पूल था वो, जैसे वो हम्म। एक ही कंपनी के पास हमने एप्लीकेशन डाल देनी है, वो कंपनी आगे जितने भी उनके टाई अप हैं उन्होंने सारों के पास भेज देनी है एप्लीकेशन हमारी। हम्म। 6-7 जॉब तो मेरे को वहीं से आ गई थी, हम्म। अलग अलग जगह पे, कोई न्यू साउथ वेल्स में, कोई तस्मानिया में, कोई कहाँ पे, पर वो ग्रेड प्रोग्राम था। हम्म। तो मैंने ग्रेड प्रोग्राम, बाद में मैंने सोचा कि वीजा में ना कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कई बार, उनको ना वीजा के लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है कई बार 12 मंथ्स का। हम्म। तो परमानेंट एम्प्लॉयर को तो ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम्म। तो ग्रेड प्रोग्राम में वो कॉन्ट्रैक्ट देते नहीं अगले 12 मंथ्स का कई बार।
तो ग्रेड प्रोग्राम का आइडिया मैं रेकमेंड नहीं करूंगा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है ना, क्योंकि बाद में वीजा में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। तो फिर ग्रेड प्रोग्राम का तो मैंने ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, जॉब्स तो बहुत हैं, क्वींसलैंड में भी मेरे को 4-5 मिल गई थी। वैसे मैं पहले मैं क्योंकि डबल माइंडेड था तो मैं सोचा अप्लाई करना स्टार्ट करूं, तो देखते हैं बाद में क्या होता है। पर अगर मैं बोलूंगा सैलरी और स्किल्स और सब ये, अगर ये दोनों चीजें देखनी है तो बंदा रूरल में जरूर मूव हो, क्योंकि सिटी में तो आपको हॉस्पिटल हायर करने नहीं वाला इंटरनेशनल स्टूडेंट और न्यू ग्रेड को, तो बिल्कुल ही नहीं। ये एडलेड में भी नहीं भाई, एडलेड में भी मुश्किल से ही हायर करते थे, अब थोड़ा कोविड की वजह से करने लग गए, वरना न्यू ग्रेड को तो इट्स रियली हार्ड। हाँ, इम्पॉसिबल। कंट्री साइड में पॉसिबल है। तो मैं मतलब मेरी एडवाइस तो यही है कि चलो, मेरे को अभी 6 मंथ्स हुए, पर मैंने 6 मंथ में बहुत कुछ सीखा कंट्री हॉस्पिटल में आके ना। और यहाँ पे हम डिफरेंट सेक्शंस में काम करते हैं, जैसे थिएटर में भी हम ही काम करते हैं, इमरजेंसी में भी हम ही करते हैं, वार्ड में भी हम करते हैं, रिकवरी में भी हम करते हैं। तो स्किल्स हैं, जैसे आपको मिक्स स्किल्स आती हैं जो आगे यूज होंगी सारी जगह, जो भी आपको पसंद है आप। और यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत है। अब ये मेरे को बोल रहे थे कि डायलिसिस भी सिखा देते हैं अगर आपको सीखना है तो ऐसे मतलब सिटी वाले हॉस्पिटल इतना आपके स्किल्स पे फोकस नहीं करते। हाँ, ये तो जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है भाई कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। हाँ हाँ। यहाँ तो आपको आपको 4 बड़ी शिफ्ट कराई, नाउ यू गो, यू तू सीख गया सब, अब तू अपने आप कर, हाँ हमने कुछ नहीं बताना। वो ये है, अब कंट्री साइड में ये भी तो है ना कि अगर मेरे को डायलिसिस भी आती है, मेरे को और काम भी आता है, उनको जब भी नीड है वो मेरे को कॉल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं, और काम की कमी नहीं है, सबसे बड़ी बात ओवर टाइम वगैरह मिल जाता है। और ऐसे हेल्थ की पे टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। हाँ, मैं एज अ न्यू ग्रेड, जो मेरे को प्राइवेट कंपनीज दे रही थी साउथ ऑस्ट्रेलिया में, तो प्राइवेट कंपनी का बहुत बुरा हाल है। कोई भी प्राइवेट कंपनी के पास चले जाओ, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में साउथ 28, 29, 30, 31 से ऊपर तो कोई भी नहीं जाता परमानेंट आरएन का ना, एज अ न्यू ग्रेड। तो मैं 4-5 कंपनी से बात की मैंने, तो इंटरव्यू दिया, सब कुछ हो गया, आधे घंटे का इंटरव्यू हो गया। तो बाद में मैंने पूछा पे, कहते 28.42। मैं क्या भाई, आरएन बन के है ना कि इतनी स्ट्रगल करके मैं 28 पे, 40 तो मैं ऑलरेडी ले रहा था तब एज अ सपोर्ट वर्कर। तो मैं क्या, मैं $12 कम नहीं कर सकता अपने घंटे के पे में। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सेम ही है परमानेंट, और जो मैं क्वींसलैंड में एज अ कैजुअल ले रहा था, ज्यादा फर्क नहीं है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है परमानेंट का। और जो मेरे को एक बात किसी ने बोली थी कि जो एसए हेल्थ है, क्वींसलैंड हेल्थ है ना, इनके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जैसे बाकी कंपनीज, कोई कंपनी जैसे 10% सुपर देती है, ये 12.5 देते हैं। और एनुअल लीव पे भी ये पूरी लोडिंग देते हैं, ऐसा कुछ मतलब काफी और भी डिफरेंट सैलरी सेक्रीफाइस तो देते ही देते हैं ये। तो और भी जैसे अब वीजा डालना है तो ऐसे हेल्थ का भी थोड़ा ऐसे होता ही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इम्पैक्ट डलता है, जरूर डलता है भाई। हाँ, नहीं चलो, तो ऐसे लेजिटिमेट फील होता है, क्योंकि मेरी स्किल असेसमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के उस लेटर पैड पे आई है ना। तो ऑब्वियसली इमिग्रेशन ऑफिसर देखता है कि कई एज केयर ऐसे होते हैं। एक एज केयर में मेरे साथ ऐसे भी हुआ था, मेरे को जॉब मिल रही थी वहां पे, एडिलेड से 70 किलोमीटर दूर था। तो मैंने रिसर्च की, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, पर मैंने रिसर्च की, और वो एक बार बंद हो चुका था, क्योंकि वो कंप्लायंस चेक करने आते हैं ना, वो जो रॉयल कमीशन आती है। समझ गया मैं। तो वो बंद हो चुका था और वो दोबारा चल पड़े थे, और वही मेरे को 28.42 कह रहे थे। अरे भाई 28 कर दे भी बहुत है। मैं जब आया ना, मेरे को प्राइवेट एज कर था, मैं भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन चलो पहली जॉब दी उसने मेरे को, भगवान के थैंक यू। वो मेरे को 25 दे रहे थे, मैंने 25 भी ली एज आरएन, और वो भी आधे टाइम इंचार्ज। हो नहीं भाई, मैं नहीं। वो ये शुरू में भाई, जब उससे अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ जी, मैं वो समझ यार गया। आपको एक्सपीरियंस लेना है शुरू में, तो
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं मैं समझ गया। मैंने इंडिया में की थी, मेरे को यूँ था एक बार एक्सपीरियंस मिल जाए, बाद में हुँ, देखते हैं पे। अब जितनी हाँ मैं वहां जी। कमा रहा है उससे ज्यादा कमा रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं उससे। अच्छा, अच्छा। पर मैं एक बात ना ये सबको कहना चाहता हूँ, हम्म। क्योंकि ना क्वींसलैंड और कई स्टेट्स में ना ऐसा वो बना हुआ है। जब मैं क्वींसलैंड में था ना, तो मैं किसी भी गवर्नमेंट क्वींसलैंड हेल्थ के एम्प्लॉयी को देखता था, तो मेरे को ऐसा होता था कि यार ड्रीम जॉब है ये, कि कितने हाँ। लकी हैं कि क्वींसलैंड हेल्थ में जॉब कर रहे हैं ना, कितनी बड़ी बात है। हम्म। इंडिया में भी गवर्नमेंट जॉब लेनी बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो यहाँ पे भी वहाँ पे ना इम्पॉसिबल लगता था, क्योंकि वहाँ पे देते नहीं थे, सिटीज़न को भी बहुत मुश्किल से मिलती है वहाँ पे तो। हम्म। पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप रीजनल में मूव होते हो, हम्म। तस्मानिया में भी मेरे 1-2 इंटरव्यू रीजनल में तस्मानिया हेल्थ में भी क्लियर हो गए थे। हम्म। पर उनका रिस्पॉन्स लेट आया, तो तस्मानिया हेल्थ होगी, साउथ ऑस्ट्रेलिया हेल्थ होगी, रूरल में न्यू साउथ वेल्स हेल्थ होगी, हम्म। ये जॉब दे देते हैं न्यू ग्रेड्स को भी। नहीं, ये अब जैसे एक दो मेरे दोस्त हैं आपके, केन्स में है एक मेरा दोस्त, हाँ जी, हाँ जी। केन्स में न्यू टाउन्सविल, हाँ, टाउन्सविल हाँ, टाउन्सविले में टाउन है एक दोस्त मेरा, वो हाँ हॉस्पिटल जी, में हाँ कर जी। रहा है। और हुँ। मतलब वही है यार, कंट्री साइड में आपको जॉब मिल जाती है, और शायद वही बात है, शुरू में एक्सपीरियंस के लिए कुछ टाइम के लिए जाना पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं भाई। हाँ, हाँ, हाँ। और जब भाई इतने, कंट्री टाउन में भी ना बंदा एक बार आदत डाल हाँ ले, तो सब कुछ हो ही जाता है। वही बात है। प्रॉब्लम्स हाँ जी, हाँ जी प्रॉब्लम्स भाई। तो है यहाँ पे, पर हम्म। बंदा एक बार आदत डाल ले तो सब कुछ हो ही जाता है। नहीं, सही बात है। चलो कोई नहीं पुलकित भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। आप ये बताओ, एडलेड कब आ रहे हो? एडिलेड भाई मैं अभी आके गया था, पर मैं आपको जानता नहीं था तब। चलो कोई नहीं, पर अगली बार यहाँ आओ से आप, मैसेज छोड़ देना, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं भाई, आराम से अगली मिलते हैं, बार। बैठते हैं। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, बाकी हाँ और जी। जो हमने यहाँ बातें नहीं बताई है वो हम मिलके एक दूसरे से बताएंगे। नहीं तो आखिरी में चलो, अब लगभग अपने पास 1.5 मिनट है, कोई जो भी हुँ, देख रहे हैं, नर्सिंग हुँ। करने करने वाले हैं या सोच रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे, कैसी है कंट्री? भाई मैं तो बोलूँगा बेस्ट कंट्री है, जिसने जैसे जॉब भी अच्छी दी है, पे रेट भी अच्छा है। न्यूज़ीलैंड की भी नर्सेस से मैं यहाँ पे जैसे काम पे मिलता हूँ, और कनाडा की भी एक नर्स थी हमारे साथ। तो इतनी पे कहीं पे नहीं है, और इतना ईज़ी लाइफ़स्टाइल यहाँ पे, जैसे लॉज़ हैं कि इतनी रेशियो होनी चाहिए। न्यूज़ीलैंड में ऐसे इतने लॉज़ भी नहीं है कि इतनी पेशेंट टू नर्स रेशियो होनी चाहिए, और पे वगैरह भी बहुत कम है कंपैरेटिवली। तो चलो, मेरे को तो ऑस्ट्रेलिया बेस्ट लगती है। नहीं भाई, बिल्कुल बेस्ट ऑस्ट्रेलिया। चलो कोई नहीं पुलकित भाई, फिर मिलते हैं ठीक है आपसे। भाई, आप अच्छा जब लगा। भी आओ इस बार आपको मैसेज छोड़ना ही छोड़ना है। हाँ जी, हाँ जी भाई, क्या इस ज़रूर बार पक्का। बिना मिले जाना नहीं है? हाँ, हाँ भाई पक्का। ठीक है। एडिलेड चल, तो चक्कर लगता ही रहता है, चलो। बस फिर चलो एडलेट मिलते हैं, अब आप भी करो आराम, रात के बज गए 10 बज गए अपने पास। चलो हाँ जी, हाँ जी। ठीक है पुलकित भाई, मिलते हैं फिर। ओके, ओके भाई, ओके। थैंक यू।